दोस्तों, यदि आप भी भविष्य में लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जिसे आप लोन लेने से पहले एक बार ज़रूर नोट डाउन कर ले या फिर कहीं कॉपी में लिख ले, जिसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो पहला नंबर का जो पॉइंट है, भविष्य को ध्यान में रख करके आपको लोन लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप भविष्य को नहीं देखते हैं, मान लो कि आपके यहाँ कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर आपका कोई भी बेटा है जिसकी शादी करना है या फिर बेटी है जिसका शादी करना है और साल या फिर 2 साल बाद उसकी शादी होनी है, होने की उम्र हो गई है, तो उस स्थिति को ध्यान में रख के आप लोन सैंक्शन करवाएं। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शादी में भी बहुत ज़्यादा जो है आज की ये समय में खर्चे होते हैं, तो खर्चे को देखेंगे या फिर लोन को पटाएंगे, तो दोनों स्थिति में ये आप लोन लेते हैं तो उस लोन की स्थिति में आपको देखना चाहिए कि कितना समय बाद आप पटा सकते हैं या फिर नहीं पटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है ब्याज दर पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ नोट मैं दूसरे नंबर में जो पॉइंट है ब्याज दर के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बैंकें जो है ब्याज दर जो होता है अलग अलग होते हैं। ब्याज दर अलग अलग कैसे होते हैं, एक तो होता है फिक्स ब्याज दर होता है और दूसरे नंबर में होता है वेरिएबल ब्याज दर। फिक्स ब्याज दर में होता है जैसा आपका जितना भी जो अमाउंट होता है उसका एक फिक्स टाइमिंग के अनुसार फिक्स ब्याज दर निर्धारित होता है। वहीं वेरिएबल में होता है कि जैसे ही कोई आरबीआई की नई गाइडलाइन आ जाती है और मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो उतार चढ़ाव में जो ब्याज दर होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। जैसा 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा। तो इस स्थिति में यदि कोई बैंक ब्याज दर देता है, फिक्स दे रहा है या फिर वेरिएबल दे रहा है, इसको अच्छे से चेक कर ले और बैंक से अच्छे से पूछ लें। तीसरे नंबर में आता है ज़रूरत से ज़्यादा आप लोन ना लें। ज़रूरत से ज़्यादा क्यों ना लोन ले ये भी बता देता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप लोन लेते हैं तो आपको ही पटाना पड़ेगा। यदि आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है या फिर आपकी जॉब अच्छी चल रही है तो उस स्थिति में आप अच्छे लोन ले सकते हैं, लेकिन आपकी पारिवारिक स्थिति या फिर जॉब अच्छी नहीं चल रही या फिर बिजनेस अच्छी नहीं चल रही है तो उस स्थिति में आप ज़रूरत से ज़्यादा लोन ना लें। इसका प्रभाव जो है आपका क्रेडिट स्कोर और डेबिट स्कोर पर भी पड़ेगा, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, चौथा नंबर पर आता है बैंक द्वारा जो है आपको जब लोन के लिए सैंक्शन करवाते हैं, पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें सिग्नेचर करने से पहले आपको विशेष रूप से उन डॉक्यूमेंट को क्लियरली रूप से पढ़ना होगा। ठीक है, और यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप कोई इंग्लिश पढ़ने वाले पर्सन को अपने साथ ले जा सकते हैं और उसे हिंदी में समझाने के लिए कह सकते हैं। अच्छे से डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने से पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद ही आप उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करें। अन्यथा कई बार होता है कि कुछ ब्याज दर और दे रहा होता है, उसकी टर्म कंडीशन और होता है, वो टर्म कंडीशन और बतलाते हैं, तो इस बात पर विशेष ध्यान जरूर दें। 5वें नंबर में आता है प्री पेमेंट चार्ज। बैंक से एक बार जरूर पूछ ले कि यदि आपके पास समय से पहले आप उसके पैसे को पटा लेते हैं तो उस पैसे में जो प्री पेमेंट चार्ज एक्स्ट्रा लगता है या फिर नहीं लगता है, इसके बारे में, और ब्याज दर में कमी होती है या फिर नहीं होती है, इसके बारे में आप उनसे डिस्कस भी अच्छे से कर लें। ऐसा करने से क्या होगा, यदि प्री पेमेंट चार्ज लगता है, समय से आप उसके पैसे पहले पटा रहे हैं तो आपको पेमेंट कम पटाना पड़ेगा। यदि प्री पेमेंट चार्ज ज़्यादा लगता है तो आपको ज़्यादा नहीं उपलब्ध नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसे पटाने भी पड़ सकते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि प्री पेमेंट चार्ज कितना लेता है और कितने पर कितना ब्याज दर अमाउंट रखा गया है। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान दें। 6वें नंबर में आता है मार्केट में एक बार जरूर रिसर्च करिए। लोन लेने से पहले आपको एक विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप कोई भी बैंक से या फिर एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं तो आपको एक बार मार्केट से रिसर्च जरूर करना चाहिए कि कौन कौन से जो और बैंक है जो मार्केट में उपलब्ध है वो कितने प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं और कितने प्रतिशत जो है वे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लग रही हैं। इन सभी के बारे में सर्वप्रथम ब्याज दर और जो है लोन की अमाउंट राशि और कितने दिनों की अवधि है, इन सभी के बारे में मार्केट में अच्छे से रिसर्च कर ले। उसके बाद ही अच्छे जो भी बैंक आपको लगे, जो मार्केट रिसर्च करने के बाद में उसमें आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 7वें नंबर में आता है समय से पहले आप हो सके तो भुगतान करने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं क्योंकि यदि आप समय से आप पहले किसी भी बैंक के जो लोन है उसको
पटा देते हैं तो पटाने के बाद में आपके जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, उस पर अच्छा इफेक्ट जाता है। और ऐसा करने से आपको जो है बैंक जो है बार बार लोन देने की कोशिश करेगा और आपको किसी प्रकार की लोन लेने में और दिक्कत नहीं होगी। तो समय से पहले किसी भी बैंक के जो लोन है उसको पटाएं। और इन सभी पॉइंट को आपको एक बार जरूर याद रखना चाहिए और याद करते हुए आप किसी भी बैंक से लोन जरूर लें।